ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है संतों के आश्रम में रहने का महत्व क्या है। हमारी संस्कृति में आश्रम का निर्माण ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास अवस्था के साधकों के लिए किया गया था, किंतु इन तीनों आश्रमों का आधार गृहस्थाश्रम ही था। 2 शताब्दी पूर्व तक भारत के गांव-गांव में गुरुकुल हुआ करता था, जहां गृहस्थ अपने संतानों को विद्या ग्रहण करने हेतु भेजते थे। इसी प्रकार सन्यासियों के लिए तो आज भी कई पारंपरिक संतों के आश्रम हैं, जहां वानप्रस्थियों के साथ ही गृहस्थ भी जाकर थोड़े समय रहकर साधना एवं सेवा करते हैं। वर्तमान काल में धर्मद्रोही प्रसार माध्यमों ने अनेक संतों के आश्रम पर असत्य आरोप लगाकर उसे कलंकित कर हिंदुओं के मन में संतों के आश्रम के प्रति घृणा एवं भय निर्माण कर दिया है। और आज का सामान्य हिंदू इन सब षड्यंत्रों से अनभिज्ञ होने के कारण उसे हिंदू द्वेष्टा प्रसार माध्यम एवं वाहिनियां जो दिखाते हैं उसी को वे सत्य समझने लगते हैं, किंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। यह सत्य है कि आज कुछ ढोंगी गुरु मात्र धन कमाने हेतु स्वयं को गुरु पद पर स्थापित कर आश्रम निर्माण कर लेते हैं, किंतु यदि आप किसी खरे संत के आश्रम में जाकर रहेंगे तो ज्ञात होगा कि यदि पृथ्वी पर कहीं सतयुग है तो वह संतों के आश्रम में है। बिना संन्यास लिए कोई भी गृहस्थ साधना कर ईश्वर प्राप्ति अवश्य कर सकता है, किंतु उसने किसी संत के मार्गदर्शन में सेवा और साधना करना चाहिए, तो ही उसे ईश्वर प्राप्ति सहजता से हो सकती है। और साधना सीखने हेतु कुछ दिवस संतों के आश्रम में जाकर गृहस्थों ने अवश्य ही निवास करना चाहिए, जिससे उसे अपने जीवन को योग्य प्रकार से व्यतीत करने का दृष्टिकोण मिले एवं उसका जीवन सार्थक हो। पूर्व काल में प्रत्येक हिंदू कुल के कुलगुरु होते थे, जो उस कुल के सदस्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों के संदर्भ में मार्गदर्शन करते थे। किंतु आज धर्मग्लानि के कारण मात्र कुछ संप्रदायों में ही लोग गुरु परंपरा से जुड़े दिखाई देते हैं। शेष हिंदू जो किसी संत के मार्गदर्शन में साधना नहीं करते हैं, वे दिशाभ्रमित दिखाई देते हैं। अतः आज के काल में गृहस्थों ने प्रत्येक माह 5 दिवस तो अवश्य ही किसी संत के आश्रम में जाकर सेवा करना चाहिए। इससे क्या लाभ हो सकते हैं, यह जानने हेतु आश्रम का महत्व क्या है यह समझ लेते हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति आज और श्रम से हुई है, अर्थात आश्रम एक ऐसा स्थल है जहां जाकर योग्य दिशा में श्रम करने से लौकिक और पारलौकिक कल्याण निश्चित ही होता है। आश्रम कर्मयोग की शिक्षा देने वाला एक प्रत्यक्ष स्थल होता है, क्योंकि आश्रम में रह रहे संत से लेकर साधक सभी निष्काम भाव से कर्मरत दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वे सब कर्म अकर्तापन के भाव से करते हैं। अतः आश्रम में सेवारत संत एवं साधक के मुख पर इस प्रकार के दैवी कर्म का तेज स्पष्ट परिलक्षित होता है। यदि आलस्य का त्याग करना हो तो इस कर्म क्षेत्र में कुछ दिवस आकर सांसारिक व्यक्तियों ने अवश्य ही श्रमदान देना चाहिए। कृति से ही प्रवृत्ति निर्माण होती है। अतः यदि तत्परता से आलस्य का त्याग कर कुछ दिवस कर्म किया जाए तो थोड़े समय में आलस्य रूपी दुर्गुण स्वतः ही दूर हो जाता है एवं तत्परता, स्फूर्ति और नियोजनबद्ध रीति से निष्काम कर्म करने का संस्कार निर्माण हो जाता है।
आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम और अनुशासन का सुंदर संगम होता है। इन दोनों गुणों का अन्यत्र कहीं संगम नहीं होता। जैसे सेना के निवास स्थान में मात्र अनुशासन होता है और घर में प्रेम होता है, किंतु अनुशासन का गंभीरतापूर्वक पालन नहीं किया जाता। अनेक व्यक्तियों में प्रेम तो होता है, किंतु अनुशासन बद्धता नहीं होती। उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों में अनुशासन बद्धता तो होती है, किंतु प्रेम नहीं होता। अतः इन दोनों गुणों का समावेश कैसे करना है, यह यदि सीखना है तो आश्रम में जाकर कुछ दिवस रहना चाहिए। आज अनेक घरों में इन दोनों गुणों के तारतम्य नहीं होने के कारण भी कलह क्लेश निर्माण होते हैं। आश्रम में दूसरों का विचार कैसे करना चाहिए, यह सिखाया जाता है। इससे अहम न्यून होता है एवं प्रेम भाव का प्राथमिक चरण भी साध्य होने लगता है। फलस्वरूप जब गृहस्थ यह गुण सीखकर उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे उनका एवं उनके कुटुंब के अन्य सदस्यों का जीवन सुखी होता है। आश्रम धर्म शिक्षण स्थल होता है, जहाँ समाज किस प्रकार धर्म के संवर्धन एवं पालन कर सके, इस हेतु सतत उपाय योजना बनाकर क्रियान्वित किया जाता है। अतः यहाँ रहकर एक गृहस्थ यह सीख कर जा सकता है कि वह अपने व्यवहारिक जीवन में अर्थात अपने घर में रहते हुए साधना एवं धर्म पालन कैसे कर सकता है। आश्रम ईश्वरीय चैतन्य का स्रोत होता है, क्योंकि वहाँ संत का स्थूल वास तो होता ही है। उस संत परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं उन सबका सूक्ष्म अस्तित्व एवं आशीर्वाद भी होता है, एवं वहाँ जाकर कुछ दिवस सेवा करने से इन सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आश्रम में हमारी साधना पर प्रत्येक क्षण दृष्टि रखी जाती है, अतः यहाँ एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मनुष्य जीवन में समय का महत्व क्या है एवं उसकी सार्थकता कैसे सिद्ध कर सकते हैं, यह हम आश्रम में जाकर सीखते हैं। आज अधिकांश व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से अपना अनमोल मनुष्य जीवन अनावश्यक बातें साझा करने में, मित्र बनाने में या उनसे बातें करने में व्यर्थ करते हैं, क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण कितना महत्वपूर्ण है यह ज्ञात ही नहीं होता। किंतु आश्रम में नियमित आकर रहने से सांसारिक दिनचर्या का उपयोग ईश्वर प्राप्ति हेतु कैसे करना चाहिए यह समझ में आता है। आश्रम में चारों वर्णों की साधना सहज ही होती है। समाज को धर्म शिक्षण देने हेतु साधक अपनी योग्यता अनुरूप बुद्धि का उपयोग कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसमें सहभागी होते हैं, अतः उससे ब्राह्मण वर्ण की साधना होती है। आश्रम में साधक उसकी स्थूल और सूक्ष्म आसुरी शक्तियों के रक्षण हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, अतः क्षत्रिय वर्ण की साधना होती है। आश्रम का कार्य दान से चलता है, अतः हम प्रत्येक वस्तु का उचित सदुपयोग कर ईश्वरीय धन का सदुपयोग करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर दान भी करते हैं। इससे वैश्य वर्ण की सेवा होती है। आश्रम में भोजन बनाना, स्वच्छता करना, रख रखाव करना इत्यादि की सेवा होती है, अतः हमसे शूद्र वर्ण की सेवा भी होती है। इसलिए आश्रम में आकर रहने पर सभी वर्णों के अनुसार साधना करने का यथासंभव वातावरण मिलता है। इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति द्रुत गति से होती है। आश्रम में रहने से संत या उन्नत साधक हमें सेवा के मध्य साधना की सूक्ष्म दृष्टिकोण सिखाते हैं। ऐसे दृष्टिकोणों को यदि व्यावहारिक जीवन में उतारा जाए तो व्यक्ति के अंदर दिव्यता शीघ्र निर्माण होने लगती है। उदाहरण के रूप में कोई भी सेवा करते समय उसे परिपूर्ण एवं चूक विरहित कैसे करना चाहिए यह सिखाया जाता है, और यदि यह गुण व्यवहार में पालन किया जाए तो उस व्यक्ति के परिपूर्ण कार्य की कुशलता की सभी व्यक्ति स्तुति करेंगे ही। आश्रम में आने से इस प्रकार व्यक्तित्व विकास भी स्वतः ही होता है। आश्रम कितना भी बड़ा हो, वहाँ घर समान कलह क्लेश नहीं होता। सभी अपने इंद्रियों का कैसे निग्रह कर सकते हैं यह सिखाया जाता है। ऐसे में व्यक्ति के दोष एवं अहम न्यून होने में सहायता मिलती है। आप स्वयं सोचें, यदि आपका घर कलह क्लेश विरहित हो जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग का आनंद आपको अवश्य मिलेगा। आश्रम में संतों के स्थूल एवं सूक्ष्म उपस्थिति के कारण वहाँ के चैतन्य से वहाँ रहने वाले साधक जीवों के चारों देह अर्थात स्थूल देह,
मन, बुद्धि एवं अहम की शुद्धि होती है। वर्तमान काल में 70% अच्छे साधकों को अनिष्ट शक्तियों का मध्यम से तीव्र स्तर का कष्ट है। ऐसे में आश्रम के चैतन्य से उन पर आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग होता है और उनके कष्ट स्वतः ही न्यून होने लगते हैं। यदि आश्रम में 90% आध्यात्मिक स्तर से ऊपर संतों का स्थूल या सूक्ष्म उपस्थिति हो तो वह स्थान एक तीर्थ क्षेत्र समान ही होता है एवं वहाँ स्थूल और सूक्ष्म दिव्यात्माओं का वास होता है। इससे आने वाले व्यक्तियों को शब्दातीत सत्संग प्राप्त होता है। घर में एक सामान्य गृहस्थ अपने मनानुसार आचरण कर कुटुंब के सभी सदस्यों को अपने वर्तन से कष्ट देता है, किंतु आश्रम में रहने पर उसे इस प्रकार की चूकों का भान कराया जाता है जिससे उसे अपने दोषों का भान हो एवं उसे दूर करने हेतु वह प्रयास करे। घर समाज की सबसे छोटी इकाई है और आज समाज एवं घर में साधकत्व के अभाव के कारण ही सबका जीवन कष्टप्रद है। एक साधक कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, अतः साधकत्व निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्थल आश्रम है। आश्रम में रहकर हम भिन्न योग मार्ग से साधना कर सकते हैं, जबकि घर पर रहकर हम मात्र भक्ति योग, ध्यान योग या धर्म प्रसार की सेवा या अन्य कोई एक विशेष सेवा कर सकते हैं। किंतु आश्रम में आपकी शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति हेतु पोषक सेवा दी जाती है, जिससे आनंद भी अधिक मिलता है एवं आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्र होती है। आश्रम में हम सभी भेदभाव भूलकर प्रेम से कुटुंब भावना से रहते हैं। ऐसे में प्रीति अर्थात निरपेक्ष प्रेम जो साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है, वह सहज ही साध्य होने लगता है और धीरे धीरे साधक में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आत्मसात होने लगती है। आप सोचें, आज यदि यह गुण समाज के प्रत्येक व्यक्ति में समाविष्ट हो जाए तो हम सबका जीवन कितना सुखी हो जाएगा। हमारी वैदिक संस्कृति में आश्रम का महत्व इतना है कि राम, कृष्ण जैसे अवतार भी आश्रम वास कर विद्या ग्रहण कर चुके हैं। अतः आश्रम में अपने संतानों को दिव्य गुणों को आत्मसात करने हेतु अवश्य ही भेजना चाहिए। विशेषकर छुट्टियों के काल में अपने संतानों को यदि गृहस्थ सेवा और साधना सीखने हेतु भेजते हैं तो वे एक आदर्श पालक समान अपना कर्तव्य निभाते हैं। अनेक आश्रमों में मनुष्य की चारों अवस्थाओं अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास अर्थात सभी अवस्थाओं के साधक रहते हैं। ऐसे में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आश्रम का महाप्रसाद चैतन्य से आवेशित होता है जो किसी भी और लोक में प्राप्त नहीं होता। तभी तो देव, ऋषि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब वेश परिवर्तित कर आश्रम का महाप्रसाद ग्रहण करने आते हैं। इस दैवी प्रसाद को ग्रहण करने से स्थूल देह एवं मनोदेह की शुद्धि होती है। वस्तुतः संतों का आश्रम रामराज्य की एक छोटी प्रतिकृति होती है। इसलिए यदि किसी को कलयुग में रामराज्य कैसा हो सकता है इसकी अनुभूति लेनी है तो वे संतों के आश्रम में जाकर नियमित सेवा करें। जिन गृहस्थों को द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा है, उन्होंने प्रत्येक माह कुछ दिवस आश्रम में अवश्य रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनकी साधना को गति मिल सके। अपने श्री गुरु के आश्रम में वास करने के मध्य मैंने इन सभी तथ्यों की प्रचीति ली है और आज वैदिक उपासना पीठ के आश्रम में भी इन सभी तथ्यों का यथोचित पालन करने का प्रयास किया जाता है। और जो लोग यहाँ आकर रह चुके हैं और मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, उन्होंने इन तथ्यों की अनुभूति भी ली है या ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।